तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लैग्रेंजियन मैकेनिक्स के और एक एडवांस टॉपिक में, जो कि है यूजिंग लैग्रेंजियन इक्वेशन डिराइव न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो जैसा कि हमने लैग्रेंजियन इक्वेशन को डिराइव करके देखा था कि लैग्रेंजियन क्या होता है और लैग्रेंजियन जो है वो फंक्शन जो है वो किस किस कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स पे। जैसा कि हमें पता है कि वो पोजीशन कोऑर्डिनेट क्यू के डॉट मतलब वेलोसिटी कोऑर्डिनेट और टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब एल जो है वो फंक्शन है ऑफ एल इज क्यू के dot and t. So qk is the position coordinate, qk dot is velocity, and t is time. Okay, and we know that the Lagrangian equation is d by dt of del L upon del qk dot minus del L upon del qk is equal to 0. ठीक है, तो दिस इज द लैग्रेंजियन इक्वेशन ओके ऑफ मोशन। नाउ अब देखिए हमारे पास क्या है, ये तो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन है। दिस इज द लैग्रेंजियन इक्वेशन मोशन। हमें क्या करना है, हमें इसी लैग्रेंजियन इक्वेशन को यूज करके हमें न्यूटन्स इक्वेशन को डिराइव करना है। तो न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है एफ इज इक्वल टू एम ए, और मैं कह सकता हूं एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम। तो हमें इस इक्वेशन को डिराइव करना है। ठीक है, तो आपने अगर लैग्रेंजियन इक्वेशन डिराइव किया होगा या अगर आपने नहीं भी किया होगा तो आप मेरे उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। इसलिए देख सकते हैं क्योंकि हमने उस इक्वेशन में एक स्टेप ऐसा हमें मिला था, वो कुछ इस टाइप का था, डी बाई डी टी ऑफ del t upon del q के डॉट ओके माइनस del t upon del q के इज इक्वल टू जी के। ओके, तो ये एक इक्वेशन मिला था। ठीक है, वेयर 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 फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम जो जीके जो होता है वो क्या हो रहा है, वो है this is minus del vi upon del qk, that is generalized force, I can say that. okay, तो ये एक इक्वेशन हमारे पास आया था। अगर आपने वो इक्वेशन कैसे आता है आप देख सकते हैं, प्रीवियस जो टॉपिक है उसको मैंने ड्राइव किया लैग्रेंजियन को, तो वहां से ये इक्वेशन आया था। और मे भी मैं कह सकता हूँ इक्वेशन नंबर 13 और 14 में ही ये स्टेप था हमारे पास। ठीक है, तो अब देखिए सपोज मैं तीनों डिमेंशंस की बात करता हूं, तो मैं मान लेता हूं जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है क्यू, तो क्यू के, तो उसको मैं मान लेता हूं ऐसा मैं मान लेता हूं लेट Q1 इक्वल टू एक्स, Q2 इक्वल टू वाई, Q3 इक्वल टू जेड। तो मैं तीनों कोऑर्डिनेट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को ऐसा लिख रहा हूं आर। ठीक है, और जो जनरलाइज जो फोर्स है उसको मैं मान लेता हूं G1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, G2 एफ वाई एंड G3 इज एफ जेड, मतलब जनरलाइज फोर्स इन एक्स डिमेंशन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। ओके, अब हमको पता है कि हम थ्री डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को डील कर रहे हैं, तो जो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी थ्री डिमेंशन में होगा। तो काइनेटिक एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको पता है टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसका जो वैल्यू होता है वो हाफ एम। अगर वन डिमेंशन में हुआ तो एक्स डॉट स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा है वो तीनों डिमेंशन में है, तो मैं इसको कह सकता हूं एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। ओके, अब देखिए मुझे, अगर मैं इस इक्वेशन को कंसीडर करूं, अगर मैं डेल टी बाई डेल क्यू के डॉट के जगह पर मैं डेल एक्स डॉट कंसीडर करूं, मान लीजिए मुझे डेल टी बाई डेल एक्स डॉट निकालना है। ठीक है, इस इक्वेशन से। ठीक है, क्योंकि ये टी है तो इस इक्वेशन में पुट करने के लिए मुझे डेल टी बाई डेल एक्स डॉट निकालना पड़ेगा सबसे पहले। इन एक्स डिमेंशन की मैं बात कर रहा हूं, आप लिख लीजिए कंसीडरिंग एक्स डिमेंशन। तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे
इस इक्वेशन को पार्शियली एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं अगर डेल टी अपॉन डेल एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूं तो मेरा क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ एम। ओनली जो टर्म जिसमें एक्स डॉट होगा वही डिफरेंशिएट होगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2x डॉट। एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x डॉट, तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा mx डॉट। ठीक है। और मैं अगर इस इक्वेशन में देखिए डेल टी बाई डेल क्यू के, तो क्यू के मतलब पोजीशन कोऑर्डिनेट, तो यहां पर मैं सिर्फ x की बात करता हूं तो मैं यहां पर x बिठा सकता हूं। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, डेल टी अपॉन डेल एक्स। ओके। और मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करता हूं x के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जहां पर x हो, है तो x अगर नहीं है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। क्योंकि हम कोई भी ऐसा टर्म डिफरेंशिएट कर सकते हैं जिसमें x हो, लेकिन यहां पर कोई टर्म नहीं है तो वो 0। ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं, क्योंकि मेरा जो x के टर्म में वो है fx। ठीक है। तो इस इक्वेशन में जब मैं पुट करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, डी अपॉन डी टी ऑफ डेल टी बाई डेल एक्स डॉट, तो उसका जो वैल्यू है वो क्या है, एम एक्स डॉट। मैं लिखता हूं एम एक्स डॉट माइनस डेल टी बाई डेल क्यू के, तो उसका डेल टी बाई डेल एक्स वैल्यू क्या है, 0 इज इक्वल टू जी के। तो जी के का वैल्यू मैंने यहां पर मान लिया है एफ एक्स। तो मैं कह सकता हूं डी अपॉन डी ऑफ एम एक्स डॉट माइनस 0 इक्वल टू एफ एक्स। तो इसका भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम, एम तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाए, एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स डॉट का मतलब एक्स डबल डॉट हो जाएगा, एक्स डॉट एम एक्स डॉट इक्वल टू एफ एक्स। अब इस टर्म को एम एक्स डबल डॉट इक्वल टू एफ एक्स, अच्छा मैं अगर मान लेता हूं, सपोज मैं मान लेता हूं, मैं इसको एम एक्स डबल डॉट ना लिख के मैं अगर सिंपली करता हूं डी अपॉन डी टी ऑफ एम एक्स डॉट इक्वल टू एफ एक्स, तो m तो क्या है मेरा, मास, और x डॉट, क्योंकि x अगर मेरा पोजीशन है तो x डॉट डी एक्स अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा, x डॉट, और ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज वेलोसिटी। ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं, m मेरा मास है, x डॉट मेरा वेलोसिटी है, तो ये कौन सा टर्म हो रहा है, मास इंटू वेलोसिटी इज लीनियर मोमेंटम, सो डी बाई डी टी ऑफ p इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके। और इस p को मैं डायरेक्टली p नहीं कर सकता क्योंकि ये तो सिर्फ x डिमेंशन का है, तो मैं इसको कह सकता हूं px। मान लेता हूं मैं लीनियर डिमेंशन, सॉरी लीनियर मोमेंटम इन x डिमेंशन। ओके, px इक्वल टू fx। ओके। तो सिमिलरली ये तो मैंने x के लिए निकाला था इस इक्वेशन से, अगर मैं y के लिए निकालूंगा तो मेरा मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं d बाई डी टी ऑफ पी वाई इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा एफ वाई, एंड पैरेलली डी बाई डी टी ऑफ पी जेड इक्वल टू एफ जेड। आप इस पैटर्न में करके भी देख सकते हैं, क्योंकि जब आप y डॉट के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आप सिर्फ y डॉट वाला टर्म ही कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर डेल टी बाई डेल वाई, तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि कहीं y है ही नहीं। सिमिलर केस में z के लिए आप करेंगे तो सिर्फ आप z डॉट वाला टर्म कर सकते हैं। इस केस में मुझे डी बाई डी टी ऑफ पी एक्स, डी बाई डी टी ऑफ पी वाई, डी बाई डी टी ऑफ पी जेड इक्वल टू एफ जेड मिल चुका है। अब देखिए इससे क्या डिफाइन होता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो हमने फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम कर दिया है, मतलब हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम लैग्रेंजियन इक्वेशन से प्रूफ कर दिया है। ठीक है। तो अब इन तीनों जो इक्वेशन है, ये एफ एक्स वाला टर्म मान लेता हूं मैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी। ठीक है। तो इन तीनों इक्वेशन से मैं क्या कंसीडर कर सकता हूं, मैं सीधा इधर कह नहीं सकता, सीधा इधर मैं कह सकता हूं कि dp अपॉन dt इज इक्वल टू एफ। ये एफ एक्स का है, वाई का है, जेड का है, तो मैं तीनों को कंबाइंडली मिला के ये कह सकता हूं dp अपॉन dt इक्वल टू एफ, एंड दिस इज व्हाट न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। और मैं इसको कह भी सकता हूं ये कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है, दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ। ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव कर दिया था, डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल हमने देख लिया था, वर्चुअल वर्क क्या है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है वो हमने समझ लिया था, और ये है लैग्रेंजियन से न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने का प्रोसेस। थैंक यू।